तो ये है जनरल इंजन की वीडियो नंबर 13। हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल, जनरल इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके पहले कुछ बातें जो जरूरी है सक्सेस के लिए वो करना चाहूंगा, वीडियो को स्किप ना करें। और ये स्किप वाली बात मैंने व्यूज के लिए नहीं कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो जरूरी है समझनी, वो बातें मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर क्या आपका पेड कोर्स है? नहीं है। देखिए, पेड कोर्स मेरा है नहीं। उसके बाद सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस तरह के 500 से ज्यादा कमेंट मुझे आ चुके हैं। ठीक है, और कमेंट आते ही जा रहे हैं, तो मैं बातें कुछ जरूरी जो कहना चाहूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है। देखिए, ये जो पेपर 1 वाला जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है 80 प्रश्न, इसमें आसान सवाल आने वाले हैं। ठीक है, टफ नहीं आएगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों से सवाल आएंगे, मगर आसान आएंगे। ठीक है, कौन सी बुक करें उसको हम बताएंगे यहाँ पे। उसके पहले मैं बता दूं, समान ज्ञान का पूरा कवर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला जो ब्रांच पेपर है, मैकेनिकल का मैकेनिकल आएगा, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल, सिविल का सिविल, 120 प्रश्न। इसमें थोड़े से टफ प्रश्न आएंगे, आप अपने ब्रांच के होनहार होते ही होंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टफ, बहुत ज्यादा टफ नहीं। उसमें भी न्यूमेरिकल यदि आता है थोड़ा बहुत, तो न्यूमेरिकल भी बिल्कुल जो फॉर्मूला बेस्ड है वो आएगा। ठीक है, बहुत आसान आएगा, टफ नहीं आएगा। सिलेबस ऑलरेडी आपके पास पता है, ये सिलेबस है। ठीक है, अब ये जनरल इंजीनियरिंग की सिलेबस है। अब यहाँ पे कुछ बातें जरूरी हैं। सामान्य ज्ञान मैं पूरा कवर करा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा। देखिए, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, बता दूं। समय मुझे, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है क्लोजिंग होने वाली है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं वीडियोस पूरी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जो जरूरी है, जो आपके सिलेक्शन को रोकेगा नहीं, मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मैकेनिकल के लिए बता दूं, मैकेनिकल के लिए आपको लेना है आर.के. जैन की बुक। और सबसे पहले एक काम करिए, आर.एस. खुरमी की बुक सबसे पहले कवर करिए आप। आर.एस. खुरमी आपने कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात। जब इसमें आप पारंगत हो जाएं, उसके बाद आर.के. जैन को टच करें। आर.के. जैन यदि आप कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बता दूं, कई सवाल में आपके प्रॉब्लम हो सकता है कि फंसेंगे आप। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जेएसएससी जेईई क्विज, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कई सारे उसमें स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी एई को क्रैक कर चुके हैं, आप समझ रहे हैं। ये बच्चों वाली ग्रुप नहीं है, तो बहुत ही अच्छी ग्रुप है। वहां पे आप अपने प्रश्न जो भी कंफ्यूजन हो वहां पे डालिए। ठीक है, मुझे भी लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसको जरूर कवर करवाऊंगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य व्यूज नहीं है, मैं बता दूं। ठीक है, व्यूज के लिए मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता हूं। यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। मेरा काम है आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए बुक जरूरी है, सेल्फ स्टडी जरूरी है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी जम के करिए, और कहीं पे पेड कोर्स वगैरह यदि उसका झंझट में ना पड़े, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, मैंने देखा है कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी करिए, इस बुक को फॉलो करिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आप जेबी गुप्ता की बुक जो ऑब्जेक्टिव वाली है उसको कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सिविल के लिए आप गुप्ता एंड गुप्ता, या आपके पास जो भी बुक है आप उसको करिए। ठीक है, तो अलग से कोई जनरल इंजीनियरिंग की बुक यदि कोई निकाल भी देता है आगे मार्केट में, नहीं करिए, सिलेक्शन रुक जाएगी आपकी। ठीक है, आप अलग अलग सबकी करें, मैकेनिकल की आर.के. जैन, आर.एस. कुर्मी, इलेक्ट्रिकल की जेबी गुप्ता, या जो भी आप करना चाहें। ठीक है, और सिविल की गुप्ता एंड गुप्ता, या जो भी आप करना चाहें, इससे करिए, अलग अलग से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कई लोग कॉपी करके पेस्ट करके बुक बना देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आई होप कि सिलेक्शन आपकी जरूर होगी। चलेंगे पहला प्रश्न की ओर। कार्नोट साइकिल जो है उसमें क्या होती है? देखिए, ये जो साइकिल है, साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईसी इंजन जो है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल से सवाल पूछा गया था पिछले साल कि ये जो ऑटो साइकिल है ये किस पे बेस्ड है, मतलब कि किस पे यह काम करता है। ठीक है, किस इंजन में यह काम करता है? तो सही आंसर होता है पेट्रोल इंजन। उसी तरह से डीजल साइकिल डीजल इंजन में काम करता है। ठीक है, और जब हम कार्नोट साइकिल की बात करें, तो कार्नोट साइकिल आपको पता है ये प्रैक्टिकल साइकिल बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पूछोगे, सर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो बना ही क्यों दिया? बहुत सिंपल सा कारण है। देखिए, एफिशिएंसी जो है जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए ऑटो साइकिल जो है इसमें जो एक इंजन हमने बनाया, और हम कहेंगे कि भाई इसकी एफिशिएंसी क्या ये मैक्सिमम है? हम एफिशिएंसी यदि बढ़ाना चाहें ऑटो साइकिल की, तो कैसे बढ़ाएंगे? हम किसी से तो कंपेयर करेंगे। जैसे हम यदि बात करें रिजल्ट की, तो एक टॉपर होता है क्लास में,
और आप हैं, ठीक है। तो आप यदि कंपेयर करना चाहें कि मेरी जो है मान लीजिए 60% आ रही है और टॉपर की आ रही है 95%, ठीक है। तो आप कंपेयर किससे करोगे? टॉपर से करोगे ना, कि उसकी इतनी कम आ रही है, उससे उससे जो है हमें काफ़ी कम आ रही है, तो हमें 95% तक जाना है, ठीक है। यही तो मैक्सिमम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, कार्नोट साइकिल का एक निर्माण हमने किया है ताकि जितने भी साइकिल हैं उसका कंपेयर कर सके कार्नोट साइकिल से, और हम जान सके कि मैक्सिमम एफिशिएंसी उस साइकिल की कितनी हो सकती है। बस यही हमारा कारण है कार्नोट साइकिल बनाने का। अब कार्नोट साइकिल में होता क्या है, तो यहाँ पे आपके पास है 4 ऑप्शन। तो कार्नोट साइकिल में आपको पता है कि यहाँ पे 2 आइसोथर्मल एंड 2 इसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस, और इसेंट्रोपिक का मतलब होता है, आपको पता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें जो हीट नहीं दिया जाता, डेल क्यू इक्वल टू 0। अब आइसोथर्मल से एक सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न बाय, आपको पता है, बॉयल्स लॉ के द्वारा ये गवर्न होता है। मेरी पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, ये सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसकी डायग्राम है, दिस इज पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 से 2, ठीक है। 2 आइसोथर्मल है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन, 2 आइसोथर्मल हो गए, और 2 इसेंट्रोपिक, ये हो गया एक ये हो गया, मतलब कि इसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 इसेंट्रोपिक कंप्रेशन, बस इतना सा आपका इंपॉर्टेंट है कार्नोट साइकिल के लिए। आगे बताऊं, टीएस डायग्राम आपसे जरूर पूछा जा सकता है, दिस इज टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी की जब बात हुई है तो मैं एक फॉर्मूला बता दूं, डेल क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस, ठीक है। यहाँ पे ds का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी डेल क्यू बाई टी, ठीक है। तो डेल क्यू बाई टी इसकी एंट्रोपी की होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी की हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। तो आपको पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए 1 से 2 जो है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और ये है टेम्परेचर का कर्व, ये वाला टेम्परेचर का कर्व आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए 1 से 2 क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर जो है बिल्कुल कांस्टेंट है। उसके बाद 2 से 3 जो है आपका है इसेंट्रोपिक, इसेंट्रोपिक का मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट। सवाल पूछा जाता है इसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, ऑप्शन रहेगा आपके पास, टेम्परेचर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो याद रखेंगे, नाम से ही पता लग रहा है इसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट। तो ये एंट्रोपी का ग्राफ है, एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, तो ये एंट्रोपी बिल्कुल कांस्टेंट है। उसी तरह से 3 से 4 जो है आपका आइसोथर्मल है, आपने देखा यहाँ पे आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल। फिर 4 से 1 जो है आपका देख रहे हैं आप, ये इसेंट्रोपिक है, तो एंट्रोपी फिर से हो गई कांस्टेंट। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और एक सवाल पूछा जाता है, ये जो टीएस जो कर्व है, ये जो टीएस देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये क्या देगी, तो ये देगी, आप देख पा रहे हैं, हीट देगी, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट जो है इसकी एरिया देती है, याद रखिएगा। और पीवी कर्व जो होता है, ये जो पीवी आप कर्व देख पा रहे हैं, इसमें ये जो एरिया देगी, ये क्या देगी, तो ये देगी वर्क डन, ठीक है। ये क्या देगी, वर्क डन, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप ध्यान से समझिएगा क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत भीतर मत घुसिए, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1। इसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 बाई T1। हो सकता है ऑप्शन ये ना रहे, ये रहे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रह सके, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए T1 माइनस T2 इसी से ये आया है, ठीक है। ये कैसे आया है, तो T1 बाई T1 कर दीजिए और T2 बाई T1 कर दीजिए, है ना, ये बाई ये और ये बाई ये, तो उसी से आया, ये दोनों काट दीजिए तो 1 माइनस T2 बाई T1 हो गया। आई होप समझ रहे हैं, ये सब तो बच्चों वाली चीज़ है, फिर भी बच्चों वाली चीज़ कभी कभी समझा देता हूँ। चलिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 माइनस T2 बाई T1। अब देखिए, ये एफिशिएंसी में सिर्फ टेम्परेचर है, इसका मतलब है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी एक फंक्शन होती है टेम्परेचर की, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स अपन टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलेंगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज बाय। एफिशिएंसी जो है कार्नोट साइकिल के आप कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब आप कैसे जानोगे ये मैं बता दूं, 1 माइनस T2 बाई T1 होती है फॉर्मूला एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यदि आप T1 को बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगी, देखिए T1 को यदि आप बढ़ाते हैं तो ये इसे डिवाइड होगा ना, जैसे मान लीजिए 1 माइनस 5 बाई कुछ भी है, मान लीजिए ये 15 बाई मान लीजिए
5 है, ठीक है। तो ये माइनस करके आएगा क्या, 5 3 15, 1 में मतलब 1 - 3 हो जाएगा -2। इसी तरह से यदि आप 5 को बढ़ा के 15 कर दीजिए, ठीक है, 15 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1 - 1 0। कहने का मतलब यही है कि यदि आप T1 की वैल्यू यहाँ पे यदि बढ़ाते हैं तो डिवाइड होके जो वैल्यू आएगा वो काफ़ी कम आएगा, और जितना कम आप 1 से माइनस करोगे उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब यदि आपको एफिशिएंसी 100% करना है तो T2/T1 को बिल्कुल बराबर कर दीजिए, T2 और T1 दोनों को बराबर कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। या आप एक काम कर सकते हैं, T1 को बढ़ा दीजिए। T1 को यदि आप बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी जो है कार्नोट साइकिल की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर इज द राइट आंसर, क्योंकि T1 जो थी वो हमारी हाईएस्ट टेम्परेचर थी। ध्यान से देखिए डायग्राम, यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया था, ये T1 जो है दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अगले कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एफिशिएंसी है। अब देखिए, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की बढ़ानी है तो क्या करेंगे। यहाँ पे एक सवाल इस तरह से भी पूछा जाएगा, तो हीट शुड बी टेकन इन एट एज हाई टेम्परेचर एज पॉसिबल एंड रिजेक्टेड एट लो टेम्परेचर एज पॉसिबल। तो वही सेम सवाल है, घुमा के दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आइडेंटिफाई द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे कुछ साइकिल आपको दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल देखिए, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, और आपको दिखाना ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। तो आपको बताना है, तो इस तरह के एक सवाल आ सकते हैं कि आपको बताया जाएगा कि कार्नोट साइकिल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपने देखा कि ये वाली सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपके आ सकते हैं। अगला, स्टेलिंग साइकिल को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, 1, यहाँ पे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। मैंने यहाँ पे टीएस डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ये जो स्टेलिंग साइकिल होता है इसमें क्या होता है, 2 आइसोथर्मल होते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 आइसोथर्मल, थोड़ा सा बढ़ा दूं यहाँ पे, तो 2 आइसोथर्मल हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। 2 हो जाएंगे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो आप देख पा रहे हैं पीवी डायग्राम यदि आप बनाएंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और आइसोथर्मल की हमने देखी थी ऐसे, ठीक है। तो आइसोथर्मल और इसेंट्रोपिक कौन सा होगा, आप कमेंट में बताइएगा। 1 और 2 आपके मैंने दे दिए हैं, इसमें से कौन जो है आइसोथर्मल है, कौन इसेंट्रोपिक है। यदि आप बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में तो मेरी वीडियोस जो है पुरानी वाली देख लीजिए, इसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल वाली, आपको क्लियर हो जाएगी। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ये वाली बिल्कुल स्टेलिंग साइकिल की सही है। तो इसमें होती है 2 आइसोथर्मल, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। स्टेलिंग साइकिल में क्या होती है, तो स्टेलिंग साइकिल में होती है, जैसा कि मैंने कहा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 इसेंट्रोपिक। यहाँ पे इसेंट्रोपिक नहीं था, 2 आइसोथर्मल था, तो ऑप्शन ए गलत है। हाँ, ऑप्शन बी सही आंसर है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है, 2 आइसोथर्मल्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एफिशिएंसी ऑफ स्टेलिंग साइकिल क्या होता है, इक्वल होता है दोनों, ठीक है। देखिए, यहाँ पे रीजेनरेटिव का कंसेप्ट आता है, रीजेनरेटिव का कंसेप्ट आता है, और स्टेलिंग साइकिल जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल रीजेनरेटिव टाइप का होता है। इसके बिना ये साइकिल रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, स्टेलिंग साइकिल जो है एक रीजेनरेटिव साइकिल है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और ये इसका एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी के बराबर होता है, क्योंकि इसकी भी फॉर्मूला होती है 1 - T2/T1, ठीक है। तो स्टेलिंग साइकिल की भी जो फॉर्मूला है वही होती है। यहाँ पे मैंने बताया है स्टेलिंग साइकिल की फॉर्मूला क्या है, तो 1 - T2/T1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कार्नोट साइकिल ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अब यहाँ पे इस तरह के सवाल मैंने कहा एंट्रोपी वाला पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सही है कार्नोट साइकिल के लिए टीएस डायग्राम, ठीक है। तो टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल का तो दिमाग में याद हो गया होगा आपका, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ये वाला सही है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेलिंग साइकिल ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो स्टेलिंग साइकिल में हमने देखा 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए आपको पता है कि कुछ इस तरह का तो हो ही जाएगा, टीएस डायग्राम जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह का तो हो ही जाएगा 2, ठीक है। और 2 जो है कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम कहीं पे है क्या, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगले सवाल की ओर चलेंगे, अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 कांस्टेंट प्रेशर, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 इसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नोन एज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डीजल साइकिल।
डीजल साइकिल में क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे पीवी बनाएंगे तो एक कांस्टेंट प्रेशर, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम होगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि 2 एसिंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पे एसिंट्रोपिक के लिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये एसिंट्रोपिक दिख रहा है 2, और ये जो है 2 एक कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर दिख रहा है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम। एक सवाल पूछा जाता है डीजल साइकिल के बारे में, डीजल साइकिल को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो हीट इनपुट हो रही थी वो कांस्टेंट प्रेशर में हो रही थी, ठीक है, तो इसलिए इसे कांस्टेंट प्रेशर जो है कहा जाता है साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कहाँ पे गया ये, कहाँ पे हम थे, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्या जो है यहाँ पे डायग्राम हो जाएगा। तो डायग्राम आपने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पे टीएस डायग्राम भी मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। डीजल साइकिल इज यूज्ड इन, डीजल साइकिल किस में यूज होता है? तो डीजल इंजन में यूज होता है। अगला सवाल, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न हमेशा आते हैं। तो जितने भी फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला, कांस्टेंट प्रेशर वाला, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, जितनी भी आपने देखी है, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है कैसे उसका वर्क डन निकलता है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। और वहां पे जो भी फाइनल फॉर्मूला आता है उसको रख लीजिए, क्योंकि उससे सवाल पूछे जाएंगे, डायरेक्टली सवाल पूछ दिया जाएगा कि ये किसकी फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, √2 kT/m। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।